स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल राहुल बालाजी ब्लॉग पे। आज है सकट तिल की पूजा और वही हम पूजा करने वाला है, तो उसकी दावत होगी। फाइनली गाइस बकरा। हेलो दोस्तों, देखिए ये हमारे लड्डू बनाए गए हैं तिल और गुड़ के, और गणेश जी को रख दिया है हमने पटे के ऊपर, उस पर बना के सतिया बना के और गुड़ तिल। अभी हम इसका बकरा काटेंगे, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। इसको सकट चौथ की कथा सुनाती, सबसे पहले कथा सुनेंगे, उसके बाद नेम काटेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ है आज के दिन लड्डू बनाए जाते हैं इसको, और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। पहले हम पूजा करेंगे, उसके बाद हम कहीं पे लोग पायल से काटते हैं बकरा, कहीं पर धूप से काटते हैं, मगर हमेशा काटना चाहिए दुर्वा से, कि गणेश जी की पूजा है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा बहुत महत्व है। गणेश जी की पूजा जब तक संपन्न नहीं मानी जाती, जब तक उसमें दुर्वा नहीं चढ़ती, धूप घास नहीं चढ़ती है। धूप घास का नाम है दुर्वा। गणेश जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी पुजारन दुर्वा, उसने गणेश जी की खातिर अपने प्राण को बहुती दे दी। उस दिन से गणेश जी ने दुर्वा जो वो बनी घास, तो उनने वरदान दिया, अगर मेरी पूजा में दुर्वा नहीं रखी वो पूजा अधूरी कहलाई जाएगी। इतनी बड़ी वो गणेश जी की भक्त थी। गणेश जी को जब भी गुस्सा आता है तो दुर्वा उनको शांत कर देती है। कथा आरंभ कर जाती है। 7 कथा होती है, 7 कथा में जितनी आए तो सुना दो। रानी जेठानी की होती है, रानी जेठानी की, और एक कथा होती है राजा की होता है, और एक गरीब अमीर कहानी होता है, एक भाई बहन की कहानी होता है। 7 कहानियां हैं, 7 में से जो कहानी आती है वो सुनाई जाएगी। अब एक कहानी हम सुना देंगे इसमें। हेलो दोस्तों, आप कथा को आरंभ करते हैं। कथा का मतलब ये है, एक लकड़हारा जंगल में जाया करता था। जंगल से रोज़ लकड़ी काट के लाता था। लकड़ी काट के बाज़ार में वो बेचा करता था, और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाता था। पैसे बहुत कम मिलते थे, इसलिए उसका बेचारे के घर नहीं चल पाता था। उसकी जो वाइफ थी वो अपनी जेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी, कि उसका भाई पैसे वाला था, ये गरीब, छोटा भाई जो था वो बहुत गरीब था। तो उनकी वाइफ उनके यहाँ काम करने जाती थी, बर्तन झाड़ू पोछा करती थी, खाना बनाती थी। खाना जो बचता था वो जेठानी उसकी दे देती थी उसको खाने के लिए। वही खाने से अपने बच्चों को वो खिला दिया करती थी। उसका रोज़ का नियम यही था कि जेठानी के यहाँ काम करना, और जो खाना बचना वो अपने घर पे ला के अपने बच्चों को खिलाना। आज है सकट का दिन, तो देरानी ने सोचा सकट का दिन है तो 5 रुपये मेरे पास है, 5 रुपये में गुड़ और तिल मिल जाएंगे। गुड़ तिल वो गई दुकान पे, वहाँ से गुड़ और तिल ला के उनने घर पे रख दिए। गुड़ तिल उनने इसलिए ला के रख दिए, शाम को देर से आएंगे तो अपने पूजा कर लेंगे। वो चली गई जेठानी के यहाँ काम करने। जेठानी के यहाँ काम करके उनने खाना बना के रख दिया। फिर बच्चों से कहा, बच्चों खाना लगाते हैं। बच्चों ने कहा, चाची मैं भी भूख नहीं लग रही, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। इतना बात, फिर वो जेठ के पास गई। जेठ से अपने पूछा खाना लगा दें। जेठ भी बोला अभी नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। तो दुरानी गई जेठानी के पास में, और दुरानी ने कहा जेठानी से, खाना तो किसी ने नहीं खाया, मैं घर पे क्या ले जाऊंगी, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो जेठानी बोली, आज मेरे बच्चों ने तो खाना खाया नहीं है, इसलिए मैं खाना आपको दूंगी नहीं। अगर मैं खाना दूंगी कम पड़ जाएगा, फिर क्या होगा, इसलिए मेरे बच्चे खाना खा लेंगे, तो आप सुबह खाना यहाँ से ले जाना। इतना कह के जेठानी ने दुरानी को घर भेज दिया। दुरानी भाई घर पे आई। घर पे देखा क्या, उसके बच्चे खाना मांगे, खाना था ही नहीं। उसने बता दिया कि आज आपकी ताई ने खाना देने से इनकार कर दिया। तो उसका पति को गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारे काम करने से क्या फ़ायदा, जो कि खाना भी पूर्ति ना हो पा रही है, तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा। उसका पति गुस्सा हो गया, क्योंकि बच्चे रो रहे थे खाने के लिए। बच्चों को रोते हुए देखा पति ने, तो अपनी बीवी को धोबी
कि वो पार्टी मतलब कपड़े धोने वाली पार्टी से अपनी बीवी को मारा। वो पाटा गया तो पार्टी गई टूट धोबी वाली कपड़े वाली, तो उसने पट्टे से मारा। तो पट्टे से मार के इतना मारा कि वो थक गई, मार के खुद सो गया और वो भी सो गई। उसने क्या करा, सोने से पहले लड्डू बनाए गुड़ और तिल के रख दिए छेके में। छेके का मतलब जो होता है जिसमें पहले ज़माने में फ्रिज तो हुआ नहीं करते थे, पहले ज़माने में लोग रस्सी के बनाते थे एक छिया, और उसमें जैसे दूध रखते हैं माखन, जैसे कृष्ण जी की देखा है कि माखन उसमें से चोरी करते थे, ऊपर मटकियाँ लगी होती थी, उसी प्रकार से छिया होते हैं, उसमें रख दिया उनने और सो गई। तो सो गई और फिर गणेश जी की फिर वो गणेश जी को याद करते करते रोते रोते हो गए सो गई। उनके सपने में गणेश जी हो गए प्रकट। गणेश जी एक बाबा जी का रूप लेके आए थे, उनके घर के द्वार पे खड़े हुए। वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी, उनको पता ही नहीं था। गणेश जी ने बोला, धोबा मारी पाटा मारी, धोबा मारी पाटा मारी, सुन रही हूँ। इतने में बोलती हैं, इस कुछ कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। कुछ खाने को छिए में रखा है, गुड़ और तिल खा लीजिए। गणेश जी आते हैं, गुड़ और तिल खाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, गणेश जी कहते हैं, मुझको लगी लैट्रिन, अब मैं कहाँ जाऊँ? बोले घर में कहीं पे भी कर लो। ठीक है। वो करने के बाद कहते हैं, अब मैं सोचूं कहाँ पर? वो कहते हैं मेरे बाल में ही पोंछ लो। तो वो उनके बाल में ही पोंछ देते हैं। तो उसके बाद में गणेश जी चले जाते हैं। और फिर वो उठती है दुरानी, तो घर में क्या देखती है, जहाँ जहाँ गणेश जी ने मतलब लैट्रिन की थी वहाँ सोना हो गया। पूरे घर में उसके सोना ही सोना, उसके जो बाल थे वो सोने के हो गए। वो बड़े आश्चर्य में पड़ी हुई थी, रात कौन मेरे घर पे आया इतना सोना छोड़ गया। फिर उसे याद आया कि रात मैंने सपने में एक बाबा को खाना खिलाया था, तो मैंने ही उनसे कहा था नींद में, तो इसका मतलब साक्षात गणेश भगवान आए थे, उनने मेरे को कृपा की है। तो उस दिन से जेठानी के घर पे दुरानी ने काम करना बंद कर दिया। और काम करने बंद गए 5-6 दिन बीतने के बाद जेठानी बोली, दुरानी पता नहीं काम पे क्यों नहीं आ रही है, जाओ बच्चे पता करने जाओ। बच्चे दोनों जाते हैं और लड़की देखती है कि चाची के पास इतना पैसा, मतलब सोने के हार साड़ी वीआईपी पहनी हुई है, घर भी अच्छा हो गया, और यहाँ पर चाची की कुटिया थी, अब चाची का महल बन गया है। जाते हैं लड़का और लड़की दोनों अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी चाची तो अब पैसे वाली हो गई, अब तो गरीब नहीं है। बोले क्या कह रहे हो? बोले सच में चाची इतने बढ़िया कपड़े पहनी हैं, चाची का घर बन गया। ठीक 4 दिन पहले तो हमारे यहाँ काम करने वाली, 4 दिन में इसको कौन सी लॉटरी मिल गई है, मैं भी तो देख के आऊँ। जब देखने जाती है तो जेठानी पूछती है दुरानी से, तुमने ऐसा क्या किया, तुम रातों रात करोड़पति बन गई? कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो भाई आपके यहाँ से आई थी खाना बना के, आपसे कहा तो आपके यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया तो भूखे थी, तो मैंने बताया तो मेरे आदमी ने मुझको धोबन से मारा, कपड़े पीटने वाली से, और पाटे से मारा। वो पाटा से मारने के बाद मैं रोते रोते गणेश जी को याद करते करते सो गई। मेरे सपने में गणेश जी आए तो मैंने उनसे लड्डू के बारे में बताया, जो मेरे सपने में सारी बात मैंने बता दी, पूरा विस्तार से बताया। तो इतना ही सुन के उसकी दुरानी के मन में आ गया लालच, दुरानी घर मतलब जेठानी के मन में आ गया लालच। जेठानी गई घर पे और उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे आज मारो। तो उसका पति कह रहा, तुम पागल हो गई हो, मैंने आज तक तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया है और मैं आज तुम पे मारूंगा नहीं, तुम मुझे मारो। तो उसके पति ने धोबन से उसको मारा और उसके बाद पाटे से उसको मारा। तो वो रोते रोते सो गई। उस सोने के बाद उसके सपने में भी गणेश जी आए, उनने कब धोबा मारी पाटा मारी। तो जेठानी बोली, आ गए हो कि कई छिए में रखा है लड्डू तिलकुट खा लो। जेठानी बोली, उस गरीब के घर पे आप गए थे तो उसने तो साधारण आपको लड्डू का, मैंने मेवा किशमिश बादाम सब कुछ डाले हैं, आपको अच्छे लगेंगे तो खा लेते हैं।
जब वो खाने के बाद वो कहते हैं अब मैं निपटूं कहाँ, तो वो कहते हैं निपटना कहाँ, इतना बड़ा घर है मेरा, कहीं भी निपट लो। उनका तो छोटा घर था। तो ठीक है, गणेश जी सब जगह मतलब कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं मैं पोंछूं कहाँ, कहीं उसके बाल तो खराब थे, मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मेरे बालों में पोंछ दो, ठीक है। इतना करने के बाद पोंछ देते हैं और गणेश जी चले जाते हैं। सुबह उठते हैं तो उसके पूरे घर में मक्खी ही मक्खी भिनकती हैं और उसका पति मार बदबू मार कहता है एक पूरे घर में लैट्रीन ही लैट्रीन नज़र आती है, लैट्रीन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और फिर वो क्या अपनी दुरानी को गाली देती है, उसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे जलती है गलत। उसका आदमी फिर कहता है वो नहीं झूठ बोली है, उसने सच बोला है, सिर्फ तुम्हारे मन में लालच था, तुम्हारे पास सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ है, फिर भी तुमने लालच करा। लालच बहुत बुरी बला है। तुम माफ़ी मांगो गणेश जी से। गणेश जी माफ़ी मांगी, गणेश जी प्रकट हुए, गणेश जी ने सारी अपनी माया हटा दी और पहले से जैसे घर कर दिया। गणेश जी ने कहा अगर आप मुझे 2 फूल भी चढ़ाओगे फिर भी मैं खुश रहूँगा, ठीक है। इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें और लालच ना करें। लालच बहुत बुरी बला है। अगर किसी का हम भला नहीं सोच सकते तो किसी का बुरा ही मत सोचो। किसी को देख के जलने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी को देख के अगर हम जलते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं और किसी की कही हुई बातों से कुछ नहीं होता। हमेशा अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ज़रूर तुम लोग सफल बनोगे। चल तो और आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कहाँ से बनता रहिए सही से। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है तो गणेश जी की ही पूजा होती है तिल और गुड़ की। इसको काटते समय बोलते हैं मुर्गे धरा। काटने से पहले कथा सुनाई जाती है, कथा आरंभ करी जाती है। 7 कथा काट चुके हैं और आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।